Hello friends, today we will study rural transportation. Now let's start to read first. Now rural transportation. Farming is the main occupation in most rural areas. Vegetables and fruits are perishable items, things that rot quickly. They are transported on daily basis to nearby cities and towns in bullock carts, tractor trolleys or trucks. Similarly, after the harvesting of wheat and rice, trucks laden with gunny bags make their way on the rural roads to the nearby towns or cities. Do you know, if you see a large number of bullock carts laden with sugar canes lined along a road, you will know that there is a sugar mill around. रूरल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जनरली गांव के क्षेत्रों में जब आप जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे गांव हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है दैट इज़ फार्मिंग, किसानी करना, अनाज उगाना। अब ये अनाज जो उग जाता है, शहर में तो कहीं खेत होते नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे अनाज कहाँ से आता है? शहर में फलों के बाग नहीं हैं, सब्जियों के बगीचे, खेत नहीं हैं, तो फिर शहरों में ये फल, ये सब्जियाँ, ये दूध, ये गन्ने, ये अनाज कहाँ से आते हैं? ये सारी चीज़ें गांव से शहर को लाई जाती हैं। अब गांव से शहर को लाने के लिए किस किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? जनरली गांव में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स गांव से इन चीज़ों को, मीन्स अनाज, दालें, गन्ने, इन सबों को शहरों तक पहुंचाने के लिए जिन ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो रूरल ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं। जैसे आपके हो गए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, या फिर ऊँट खींचती हुई गाड़ी, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज। आप अपने गांव में देखते होंगे सवेरे सवेरे ऑटो में, जीप में, बैलगाड़ियों पर, तांगे में सब्जियां उस पर लाद कर ले जाई जाती हैं और शहरों को पहुंचाई जाती हैं। दूध भी रोज़ ले जाने वाली चीज़ों में से एक है जो गांव से शहरों को जाती हैं। अनाज मौसमी चीज़ है। हर अनाज फसल के कटने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलीज पूरे के पूरे लदे हुए गांव से लेकर शहर के क्रय केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। देखिए बैलगाड़ी, ये किसान गन्ना पूरी तरह से तैयार हो जाने पर इस तरह से बैलगाड़ी पर लादता है और इसको लोड करके शहरों को ले जाता है। बाद में इसी गन्ने से शक्कर बनकर गांव को वापस आती है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज बहुत ज़्यादा क्विंटल अनाज जब उपजाए जाते हैं तो घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी में पॉसिबल नहीं होता कि उन्हें गांव से लेकर शहरों तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में जब हम क्विंटल बोरीज को लाद कर शहरों तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज की ज़रूरत पड़ती है। घोड़ा गाड़ी, आज भी बहुत से गांवों में तांगे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी बहुत से अनाज, भूसा, दालें, सब्जियां लाद कर शहरों तक पहुंचाई जाती हैं। नाउ the goods carried by different means of transport give us a clear indication about the crops grown in that area. The bullock carts, tractor trolleys or trucks loaded with agricultural goods go from villages to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinders, light machinery, textiles, scooter, etc. All of them are made in factories in towns and cities. जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स गांव से शहर और शहर से गांव की तरफ किसी लदी हुई गाड़ियों को देख लें तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें गांव से शहर को और कौन सी चीज़ें शहर से गांव को भेजी जाती हैं। सुबह के समय में गांव से निकलने वाली सब्जियां, दूध, फल, अनाज, गन्ने, ये सारी चीज़ें शहरों को पहुंचाई जाती हैं और फिर वहाँ से कुछ गाड़ियाँ शहर से गांव के लिए कपड़े, गैस सिलेंडर, चीनी, दवाइयाँ इस तरह से लेकर वापस गांव में सप्लाई के लिए आती हैं। तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, मीन्स ये बैलगाड़ी हो, चाहे आपकी बसेज हो, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलीज हो, चाहे ऑटो हो या ट्रक हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से ब्रिज का काम करती हैं गांव और
शहर में। इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उन चीज़ों को शहर से गांव और गांव से शहर में भेजा जाता है।